नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज हम देखने वाले हैं हमारा पहली कक्षा का 21वां चैप्टर है या पाठ है जिसका नाम है हलीम चला चांद पर। ठीक है, इसके पहले अपने 20वीं हमारी एक कविता थी जिसका नाम था भगदड़। भगदड़ में क्या थी? एक बुढ़िया थी और बुढ़िया की उम्र 60 साल की थी और उस बेचारी बुढ़िया को कुत्ता, बिल्ली, बकरा कैसे भगाते हैं यहाँ से वहाँ वो भगाते हैं। घर के अंदर कभी आती है, घर के बाहर कभी जाती है। बिल्ली पकौड़ी खाती है, कुत्ता रोटी लेकर जाता है और मक्खी जो है वो मिठाई पर जाके बैठती है। ये हमने हमारी 20वीं कविता थी भगदड़, इसमें देखा है। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं हमारा 21वां लेसन है, पाठ है जिसका नाम है हलीम चला चांद पर। चांद तो आप सभी बच्चों को मालूम है ना, चांद, इसके बाद सूरज, आसमान में ढेर सारे सितारे होते हैं, तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं। इन सब के बारे में आपको जानकारी है। आपने बादल भी देखे होंगे, बादल छाए हुए देखते हैं आप। इसके बाद चांदनी देखते हैं, चांद को देखते हैं आप मुझे बताएंगे चांद सुबह होता है क्या रात को होता है? रात के समय हमें चांद दिखाई देता है ना, या सुबह दिखाई देता है? और सुबह के समय सूरज उगता है, तभी सवेरा होता है ना। तो सुबह के वक्त हमें सूरज उगता हुआ दिखाई देता है और जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे शाम होने लगती है तो हमें चांद दिखाई देता है आसमान में। और हम कहते हैं देखो देखो चांद हमारे जैसे आ रहा है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे हमें लगता है कि वो भी दौड़ रहा है, चांद हमारे पीछे पीछे आ रहा है, नहीं तो आगे आगे दौड़ रहा है, ऐसा हमें महसूस होता है ना। और आपको चांद पसंद भी आता होगा और आप भी सोचते होंगे कि मैं कब जाऊँगा इस चांद पर, चांद को कब छूऊंगा, ऐसा आपके मन में भी विचार आता है ना। उसी प्रकार इस पाठ में एक हलीम नाम का बच्चा है और उस बच्चे के मन में क्या क्या विचार आते हैं, वो चांद पर कैसे जाता है, ये इस पाठ में बच्चों बताया गया है। सबके पास रिमझिम भाग 1 की किताबें तो होगी ही। तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 107, 107 पन्ना नंबर हमारा 21वां चैप्टर है या लेसन है जिसका नाम है हलीम चला चांद पर। देखो हलीम नाम का लड़का दिखाई दे रहा है, चांद पर चला गया हलीम और आगे क्या हुआ ये इस पाठ में बताया गया है बच्चों। ठीक है, तो पहले क्या करूँगी, मैं इस पाठ का पठन करती हूँ और स्पष्टीकरण देती जाऊँगी। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊँगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। ठीक है, हलीम नाम का एक लड़का है, वो सोच रहा था कि आज मैं कहाँ जाऊँगा, तो आज मैं ना चांद पर जाऊँगा, ऐसा उसके मन में विचार आ रहा था। वह रॉकेट के कारखाने में गया। अभी रॉकेट आपको मालूम ही है, आसमान में आप उसे देखते ही होंगे, तो ये है रॉकेट। तो उसके कारखाने जहाँ पे रॉकेट बनाया जाता है उसके कारखाने में हलीम चला गया। कौन चला गया? हलीम नाम का जो लड़का है ना, वो रॉकेट के कारखाने में चला गया। ठीक है, और वह सोच रहा था कि मुझे चांद पर जाना है, तो कहाँ पे जाना होगा, तो वो रॉकेट के कारखाने में गया। उसने वहाँ पर एक रॉकेट लिया और उस पर वो बैठा और एक रॉकेट पर बैठकर वो चल दिया। हलीम रॉकेट पे बैठकर चल दिया। कहाँ जाना था उसे? चांद पर जाना था। चांद पर जाने के लिए वो निकल गया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा, उसको तो चांद तक का रास्ता भी पता नहीं था। चलते चलते क्या हो गया, सुबह सुबह वो निकला होगा, चलते चलते जाते जाते क्या हो गया, अंधेरा छाने लगा चारों तरफ और फिर हलीम को डर लगने लगा और उसे चांद तक जाने का जो रास्ता होता है ना वो भी मालूम नहीं था। अब बेचारा हलीम क्या करेगा, उसे रास्ता भी मालूम नहीं था, किस रास्ते पे जाना होगा। क्या आपको आसमान में जाने के बाद जैसे हवाई मतलब एरोप्लेन जैसे उड़ते हैं तो उन्हें ही रास्ता, जो पायलट होते हैं ना
उन्हें ही रास्ता मालूम होता है। जब आप एरोप्लेन में बैठते हो तो क्या हवाई सफ़र आप करते हो तो क्या आपको मालूम होता है इस रास्ते से जाना है या इस रास्ते से जाना है? पूरा का पूरा आसमान आपको एक जैसा ही लगता है ना, अरे यहाँ रोड कहाँ है, आप सोचते होंगे ना। तो उसी प्रकार हलीम है ना, ये भी सोचने लगा किस रास्ते से मुझे चाँद पर जाना है। उस बेचारे को तो रास्ता भी मालूम नहीं था। हम जब हवाई सफ़र करते हैं तो हमें तो थोड़ी ही मालूम होता है कि बम्बई कहाँ होगा, हैदराबाद सिटी कहाँ पे है, मालूम नहीं होता है। सिर्फ हम बैठने का काम करते हैं ना, अमेरिका कहाँ है, ओके। हम तो सिर्फ बैठने का काम करते हैं और जो पायलट होते हैं वो क्या करते हैं, सही दिशा में संकेतों के आधारों पर वो क्या करते हैं, हमें ठीक जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं ना। हम जब आसमान में देखेंगे तो हमें थोड़ी रोड मालूम होता है। जैसे एरोज़ होते हैं, आप जब सड़क पर चलते हैं तो एरोज़ होते हैं ना, इस दौर पर जाने के बाद आपको कोल्हापुर मिलेगा, यहाँ पे जाने के बाद आपको जयसिंहपुर मिला है, जैसे स्टॉप होते हैं। हाँ, तो वैसे तो कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि सीधा पूरा का पूरा आसमान ही आसमान हमें दिखाई दे रहा होता है। थोड़ी ही वहाँ पे रास्ते दिखाई दिए होते, स्टॉप होते हैं, उन पर नाम लिखे जाते हैं, शहरों के नाम लिखे जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, वो सिर्फ दिखाई देती है ऊंचाई पर से, लेकिन वहाँ पर वो कौन सी जगह पर हम पहुँचे हैं हम नहीं बता सकते। वैसे ही ये जो हलीम है ना, उसे तो चाँद का रास्ता भी मालूम नहीं था। थोड़ी देर में उसने चाँद देखा और वह खुश हो गया। तो थोड़ी देर बाद चलते 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 उसे क्या दिखा, चाँद दिखा और वो बहुत खुश हो गया। मतलब थोड़ी ही देर में उसने चाँद को देखा और वो बहुत खुश हो गया। चाँद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे। चाँद पर पहुंचने पर उसे क्या दिखाई दिए, ऐसे ऐसे गड्ढे जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे उसे ढेर सारे गड्ढे दिखाई दिए चाँद पर। और बड़े बड़े पहाड़ भी उसे दिखाई दिए। ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्या थे वहाँ पर, पहाड़ थे, ढेर सारे बड़े बड़े ऐसे पहाड़ उसे दिखाई दिए। ठीक है, ऐसे पहाड़ दिखाई दिए, गड्ढे दिखाई दिए ज़मीन पर। वो तो देखता ही रह गया चाँद पर पहुँचने के बाद। लेकिन वहाँ पर कोई पेड़ या जानवर भी नहीं था। लेकिन वो देख रहा था यहाँ पे कोई पेड़ है क्या, कोई जानवर दिखाई दे रहा था, या कोई सजीव जीव यहाँ पे है, या उसका दोस्त है क्या, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। एक आध मनुष्य भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं था वहाँ पर चाँद पर, सिर्फ बड़े बड़े गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे थे। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है। उसने क्या सोचा, अरे ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चलते हैं। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। उसके बाद क्या हो गया, तो हलीम जब चाँद पे पहुंचता है और वो कहता है चलो अब हम वापस हमें चले जाना चाहिए, वह रॉकेट पे बैठकर घर लौट आता है। वो कहता है चाँद पर पहुंचने के बाद वो कहता है ये कोई जगह है, ऐसी भी कोई जगह होती है, कोई पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, मनुष्य नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, सिर्फ गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़ है, ऐसी भी कोई जगह होती है। चलो बाबा हम क्या करते हैं, वापस घर लौटते हैं, ऐसा वो कहता है। और हलीम जो है वो वापस लौट आता है उसके घर। तो इसलिए इस पाठ को क्या नाम दिया गया है, हलीम चला चाँद पर। हलीम कहाँ पे चला गया था, चाँद पर चला गया था, लेकिन चाँद पर कोई भी नहीं था, उसे बहुत बोर हो गया, तो वो वापस रॉकेट पे बैठकर घर उसके लौट आया। ये हमारा 21वां चैप्टर है जिसका नाम है हलीम चला चाँद पर। ठीक है, इसके बाद देखिए पन्ना नंबर 110 पर आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं। ओरली मैं आपको बताती हूँ हाँ कि क्या क्या है उसमें। हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं हलीम को रास्ते में क्या क्या देखा होगा। तो बड़े बड़े बादल दिखाई दिए होंगे, ठीक है, हवाई मतलब एरोप्लेन होते हैं ना हवाई सफ़र करने वाले, तो वो दिखाई दिए होंगे, ग्रह दिखाई दिए होंगे, मिट्टी दिखाई दी होगी, मिट्टी होती है ऊपर, नहीं होती ना, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दी होगी ना, बड़ी बड़ी इमारतें, जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहा होगा
तो उसे बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दी होगी। तो ऐसी ढेर सारी चीज़ें जो है ना वो हलीम को चांद पर जाते समय दिखाई दी होगी। ठीक है, हलीम चांद पर जाना चाहता था। आप कहाँ जाना चाहते हो? आप बता सकते हैं आप कहाँ जाना चाहते हो? तो आप कहेंगे ठीक, मैं भी तो चांद पर चला जाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है चांद पर जाने के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार आप भी लिख सकते हैं, मैं भी चांद पर जाना चाहता हूँ, मुझे भी हवाई सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हलीम को अंधेरे से डर लगता था। आप बता सकते हैं आपको किससे डर लगता है? तो आप भी कह सकते हैं मुझे भी अंधेरे से बहुत डर लगता है। जब हमारे घर में बिजली चली जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, चारों ओर जब देखते हैं तो अंधेरा चला जाता है, तो हम चिल्लाते हैं माँ जल्दी से बैटरी लगाओ, मोबाइल का टॉर्च जलाओ, ऐसे कहते हैं ना। तो आपको भी अंधेरे से डर लगता है, तो आप क्या करते हैं? जब आपको अंधेरे से डर लगता है तो आप क्या करते हैं? झट से जाके मम्मी को मोमबत्ती लगाने के लिए कहते हो, नहीं तो आपके पास मोबाइल तो होता ही है नज़दीक, तो उसकी टॉर्च लगा लेते हो या दिया जलाते हो। मतलब आपको भी अंधेरे से डर लगता है और आपको भी चांद पर जाना बहुत पसंद आता है ना, या मामा के गांव जाना बहुत पसंद आता है, ट्रेन में बैठना बहुत पसंद आता है। उसी प्रकार ये जो हलीम है, इसे ना चांद पर रहना या चांद पर जाना बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन असल में जब वो चांद पर चला गया तो उसे लगा कि अरे ये क्या अजीब सी चीज़ है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और कैसे इस चांद पर मैं रह सकता हूँ। ठीक है, तो वर्कबुक में देखिए पेज नंबर 57 पर भी है, देखिए कुछ सवाल है, वो सवाल मैं आपको बताती हूँ, उनके आंसर मैं आपको दोहराती हूँ। आपको क्या करना है, वर्कबुक के भी जो आंसर है वो खुद लिखने का प्रयास कीजिए। हलीम ने कहाँ जाने के बारे में सोचा? तो हलीम ने चांद पर जाने के बारे में सोचा ना। हलीम किसके कारखाने में गया था या किस कारखाने में गया था? हलीम ने रॉकेट कहाँ से खरीदा? तो हलीम ने रॉकेट कहाँ से खरीदा? क्योंकि वो रॉकेट के कारखाने में चला गया और हलीम ने रॉकेट के कारखाने से रॉकेट खरीदा था। वह किस पर बैठकर चांद पर चला गया? तो वह रॉकेट पर बैठकर चांद पर चला गया। उसे डर क्यों लगने लगा? क्योंकि अंधेरा हो गया था चारों ओर, इसलिए उसे डर लगने लगा। ठीक है, आप अब मुझे यही बताएंगे कि और आपको यही करना है कि आपको वर्कबुक के जो आंसर हैं वो खुद लिखने का प्रयास करना है। प्लस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका जो लेसन है या चैप्टर है हलीम चला चांद पर, उसे खुद पढ़ने का प्रयास कीजिए। वर्कबुक के आंसर वर्कबुक में सवाल कीजिए और अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर 1-2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, चांद पर जाना तो सबको पसंद आता है ना, तो उसी प्रकार हलीम ने भी चांद पर जाने की जो ख्वाहिश थी उसकी, वो रॉकेट पे बैठकर पूरी कर दी। ठीक है, तो आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है और अच्छी पढ़ाई करनी है। धन्यवाद बच्चों।